हेलो मैथ लवर्स, तो कैसे हो आप सब? बढ़िया एकदम। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एक शानदार सा लेक्चर। तो आज के लेक्चर में हम लोग 4 पीट्स मेथड को बहुत ही डिटेल में जा कर के सीखेंगे और इससे रिलेटेड करीबो करीब 4 से 5 क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करेंगे। ओके, तो चलिए बिना देर किए हम लोग शुरू करते हैं एक शानदार सा लेक्चर। और यहाँ से 4 पीट्स मेथड पढ़कर जाइए और मैथ में अपना वट बढ़ाइए। तो आइए शुरू करते हैं हम लोग 4 पीट्स मेथड को सॉल्व करना। द फर्स्ट जो उसमें पॉइंट है कि इसमें हम लोग केवल 3 पॉइंट को अगर हम लोग ध्यान में रखें तो उन्हीं 3 पॉइंट के हेल्प से हम लोग सारे के सारे क्वेश्चंस को बहुत ही इजी वे में सॉल्व कर सकते हैं। देखिए सबसे पहला पॉइंट क्या है, द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन कैन बी रिटेन एज। जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन होगा, जो क्वेश्चन में हम लोगों को दिया गया होगा, वो कैसा लिखा जा सकता है, जो भी हो ना, एफ ऑफ एक्स वाई जेड पी क्यू, वो पूरा का पूरा हम लोग एक साइड करके बराबर 0 लेकर आते हैं ना। जैसे यहाँ पर देखिए ये क्वेश्चन नंबर 1 है ना, यहाँ पर आप लोग समझ लीजिए कि कैसे यहाँ पे 0 आ रहा है। तो यहाँ पे अगर हम लोग 1 को उस साइड शिफ्ट कर दें तो हम लोगों को जेड स्क्वायर ना, जेड स्क्वायर पी स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर -1 बराबर 0 ना, वही जेड स्क्वायर मल्टीप्लाई कर दिया हम लोगों ने यहाँ पे। तो हम लोग को पी स्क्वायर जेड के पावर 4 प्लस जेड स्क्वायर क्यू स्क्वायर -1 बराबर 0 ना। इसी को हम लोग जो भी क्वेश्चन में दिया गया होता हो उसको 0 के बराबर ले आते हैं, फिर उसके बाद उसको हम लोग एफ ऑफ एक्स वाई जेड पी क्यू सपोज कर लेते हैं। ओके, फिर उसके बाद क्या करते हैं, तो उसके बाद दूसरा पॉइंट है, पहला पॉइंट ये हो गया कि हम लोग फंक्शन कैसे निकालते हैं ना। फिर उसके बाद दूसरा पॉइंट क्या है कि जो 4 पीट्स ऑक्सिलरी इक्वेशन है वो क्या होता है, ये होता है डी पी बाई डेल एफ बाई डेल एक्स प्लस पी डेल एफ बाई डेल जेड बराबर डी क्यू अपान डेल एफ बाई डेल वाई प्लस क्यू डेल एफ बाई डेल जेड बराबर डी जेड अपान माइनस पी डेल एफ बाई डेल पी माइनस क्यू डेल एफ बाई डेल क्यू बराबर डी एक्स अपान माइनस डेल एफ बाई डेल पी बराबर डी वाई अपान माइनस डेल एफ बाई डेल क्यू, है ना। तो ये जो होता है ये 4 पीट्स का ऑक्सिलरी इक्वेशन होता है ना। अब हम लोग यहाँ पे ये डेल एफ बाई डेल एक्स कैसे निकालेंगे, अरे ये दिया गया है ना, हम लोग यह फाइंड आउट किए हैं, तो यहीं से हम लोग इसी यफ को जो आया है यहाँ पे ना, उसी को हम लोग क्या कर देंगे और पार्शियली डिफ्रेंशिएट कर देंगे एक्स के रिस्पेक्ट में डेल एफ बाई डेल एक्स फाइंड आउट करने के लिए, और जेड के रिस्पेक्ट में डेल एफ बाई डेल जेड निकालने के लिए, फिर वही वाई के रिस्पेक्ट में, पी के रिस्पेक्ट में, क्यू के रिस्पेक्ट में, इन्हीं 3-4 के रिस्पेक्ट में हम लोग डिफ्रेंशिएट कर देंगे। ये जो हम लोगों का जो एफ ऑफ एक्स वाई जेड पी क्यू निकला है उसी को, तो हम लोगों को ये जो इनकी वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। फिर यही जो वैल्यू हम लोगों को निकलेगी ना, इसकी 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 इन सारी की ना, जो वैल्यू निकलेगी उसी को हम लोग ले जा करके इसी वाले इक्वेशन में रख देंगे। तो हम लोगों को डी पी अपान समथिंग या फिर कुछ ऐसा फाइंड आउट हो जाएगा। फिर वहाँ से हम लोग पी और क्यू की वैल्यू निकालेंगे और ले जा करके इस वाले इक्वेशन में रख देंगे। क्या है इक्वेशन, डी जेड बराबर पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई, है ना। इसी वाले इक्वेशन में हम लोग रख देंगे। तो वहाँ से हम लोग जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो हम लोगों को रिक्वायर्ड कंप्लीट इंटीग्रल फाइंड आउट हो जाएगा। ओके, आइए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ मूव करते हैं और देखते हैं कैसे करेंगे सॉल्व। एक दो क्वेश्चन आप लोग देख लेंगे तो आप लोग पूरा का पूरा जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। देखिए पहला क्वेश्चन, जेड स्क्वायर ब्रैकेट में पी स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बराबर 1, ये क्वेश्चन है। तो अभी हम लोगों ने देखा कि इस इक्वेशन को हम लोग एफ ऑफ एक्स वाई जेड पी क्यू के रूप में लिखना चाहेंगे बराबर 0, तो ये बराबर 0 लाना चाहेंगे, तो उसी को 1 को उस साइड भेज दिए और यहाँ पे जेड स्क्वायर का ब्रैकेट मतलब हम लोगों ने हटा दिया, तो हम लोग को पी स्क्वायर जेड के पावर 4 प्लस जेड स्क्वायर क्यू स्क्वायर -1 बराबर 0 ना। ये हम लोगों को एफ ऑफ एक्स वाई जेड पी क्यू की वैल्यू निकल गई। फिर इसमें जो 4 पीट्स ऑक्सिलरी इक्वेशन है वो क्या हो जाएगा, देखिए वो हो जाएगा डी पी अपान यहाँ पे पी, यहाँ पे डेल एफ बाई डेल एक्स की वैल्यू 0 हो गई, तो यहाँ पे प्लस यहाँ पे हम लोगों ने यहाँ पे डेल एफ बाई डेल एक्स की वैल्यू 0 हो गई, तो इसका मतलब कि पी और डेल एफ बाई डेल जेड इसको हम लोगों ने एक बार जेड के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दिया। तो जेड के में जब डिफ्रेंशिएट किया तो यहाँ पे 4 जेड क्यूब और पी स्क्वायर वैसे ही रहा, प्लस यहाँ पे 2 जेड क्यू स्क्वायर ना, और 1 का डिफ्रेंशिएशन 0, इसका मतलब p इंटू ये हो गया बराबर डी क्यू अपान यहाँ पर वही डेल एफ बाई डेल वाई की वैल्यू भी 0 हो गई, तो यहाँ पे 0 प्लस क्यू है, क्यू इंटू डेल एफ बाई डेल जेड ना, डेल एफ बाई डेल जेड हम लोग को यही निकला, तो यहाँ पे डेल एफ बाई डेल जेड हो गया बराबर डी जेड अपान माइनस पी
यहाँ पर डेल एफ बाई डेल पी निकाले हम लोगों ने, तो ये निकला। फिर उसके बाद माइनस क्यू डेल एफ बाई डेल क्यू हम लोगों को ये निकला बराबर डी एक्स अपान ये क्या है माइनस डेल एफ बाई डेल पी ना, माइनस डेल एफ बाई डेल पी बराबर डी वाई अपान माइनस और ये डेल एफ बाई डेल क्यू। तो यहाँ पे जो है हम लोगों को ऑक्सिलरी इक्वेशन फाइंड आउट हो गया। अब हम लोग यहाँ से पी और क्यू की वैल्यू निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे वही आइए देखते हैं। ये फ्रॉम विच ना डी पी अपान, ये हम लोगों ने डी पी और डी क्यू वाला पार्ट ले लिया, तो डी पी अपान यहाँ पे पी ना ये था बराबर डी क्यू अपान ये ना। तो यहाँ पे देखिए ये एक दूसरे से क्या हो गए कैंसिल हो गए, ये पूरक पूरा ये पूरक पूरा ना, बचा क्या डी पी अपान पी बराबर डी क्यू अपान क्यू। तो इसको हम लोगों ने इंटीग्रेट कर दिया। इंटीग्रेट करने पे हम लोगों को लॉग पी बराबर लॉग क्यू प्लस लॉग ए, इट मीन्स दैट लॉग क्यू इंटू ए। तो हम लोगों को पी की वैल्यू कितनी फाइंड आउट हो गई क्यू ए ना। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग यही वैल्यू ले जा करके इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रख देंगे। कौन सा है इक्वेशन नंबर फर्स्ट, यहाँ पर जो हम लोगों ने एफ की वैल्यू निकाली थी ना, पी स्क्वायर जेड की पावर 4 प्लस जेड स्क्वायर क्यू स्क्वायर माइनस 1 बराबर 0 ना, इसी को हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सपोज किया था। हम लोग यहीं पर पी बराबर क्यू ए ले जा करके रख देंगे। तो हम लोगों को क्या मिल जाएगा, देखिए हम लोगों को मिल जाएगा जेड स्क्वायर ना, यहाँ पे ये जेड स्क्वायर है ना, जेड की पावर जेड नहीं है ये 2 है ना, तो जेड स्क्वायर और यहाँ पे क्यू स्क्वायर ए स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बराबर 1 ना। हम लोगों ने p बराबर क्यू ए रख दिया, वो जो इक्वेशन था वहाँ पे। तो वहाँ से हम लोग क्यू स्क्वायर बराबर 1 अपान जेड स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 1 ना, ये पक्षांतर कर दिया हम लोगों ने। तो इसका मतलब कि क्यू की वैल्यू हम लोग को कितना मिल गई 1 अपान जेड अंडरवुड में जेड स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 1 ना, और p की वैल्यू कितनी आई थी क्यू इंटू ए। इसका मतलब p की वैल्यू कितनी हो जाएगी a अपान जेड अंडरवुड में जेड स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 1 ना, ये क्यू की वैल्यू है इंटू ए यहाँ पे। तो हम लोग को p की वैल्यू ये निकल गई और q की वैल्यू ये निकल गई, ये हालांकि रॉन्ग है ना, तो इसको काट दिया हम लोगों ने अच्छी तरीके से। तो q की वैल्यू हम लोग को ये निकल गई। लोग इसी p और q की वैल्यू को पुट द वैल्यू ऑफ p एंड q इन dz बराबर पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई ना, इसी में हम लोग ले जा करके यहाँ पे p और q की वैल्यू रख देंगे। तो dz बराबर ये p की वैल्यू आई थी a अपान जेड अंडरवुड में जेड स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 1 डी एक्स प्लस 1 अपान जेड ब्रैकेट में ए स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस 1 डी वाई ना। तो इसका मतलब कि उसको हम इस पूरे को हम लोगों ने उस साइड भेज दिया, तो कितना हो गया जेड ब्रैकेट में सॉरी अंडरवुड में जेड स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 1 डी जेड बराबर ए डी एक्स प्लस डी वाई ना। अब हम लोग सपोज कर लेंगे, अब हम लोग को इसका क्या करना है इंटीग्रेशन करना है। जैसे ही हम लोगों ने इसका इंटीग्रेशन कर दिया वैसे ही हम लोग को सोल्यूशन फाइंड हो जाएगा। तो देखिए कैसे करेंगे इसका इंटीग्रेशन ना, तो हम लोग ए स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस 1 बराबर टी स्क्वायर सपोज कर लेंगे ना, फिर इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट कर दिए विथ रिस्पेक्ट टू जेड ना। तो हम लोग को डी जेड बराबर कितना मिल गया 2t अपान 2 जेड स्क्वायर ए स्क्वायर इंटू डी टी ना। तो यहाँ से हम लोग चाहें तो टी को काट भी सकते हैं, लेकिन हम लोगों ने यहाँ पे काटा थोड़ा सा। तो यहाँ पे डी जेड की वैल्यू ये निकल गई, तो यहाँ पे हम लोग ले जा करके डी जेड के बराबर ये रख देंगे। और अंडरवुड में ए स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस 1 बराबर कितना आ जाएगा टी आ जाएगा ना, क्योंकि ये पूरा अंडरवुड में जब लगेगा तो यहाँ पर भी टी आ जाएगा। तो इसका मतलब इसकी जगह पे हम लोग टी रख देंगे। तो देखिए यहाँ पे हम लोग इसका इंटीग्रेशन करेंगे, तो जेड अंडरवुड में जेड स्क्वायर प्लस 1 इंटू ये हम लोग डी जेड की वैल्यू रख दिए बराबर ए इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स प्लस डी वाई। अब यहाँ पे देखिए ये टी है और ये जेड से ये वाला जेड कैंसिल हो गया, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, और ये जेड से ये जेड कैंसिल हो गया, बचा क्या 1 अपान ए स्क्वायर, और ये 2 भी कैंसिल हो गए हैं ना। तो 1 अपान ए स्क्वायर और ये टी है ना, तो यहाँ पे टी इंटू टी और 1 अपान ए स्क्वायर हम लोग बाहर कर लिए, डी टी बराबर ए एक्स प्लस वाई प्लस बी ना, एक और कॉन्स्टेंट आ गया प्लस बी। अब हम लोग क्या करेंगे इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, यहाँ पे टी स्क्वायर हो जाएगा, टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना हो गया टी क्यूब अपान 3 और ए स्क्वायर है बराबर ए एक्स प्लस वाई प्लस बी। इसका मतलब कि टी की वैल्यू अगर हम लोग रखें तो टी की वैल्यू कितनी है अंडरवुड में ए स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस 1 है ना, इसका क्यूब बराबर 3 ए स्क्वायर ए एक्स प्लस वाई प्लस बी। हम लोग चाहें तो यहाँ पर भी इसका सोल्यूशन लिख सकते हैं, अदरवाइज इसका स्क्वायर करने पे ना अगर हम लोग इसका स्क्वायर कर देंगे तो ये अंडरवुड रूट वाला हट जाएगा, तो रूट हटाने के लिए हम लोग इसका स्क्वायर कर दिए। तो स्क्वायर करने पे कितना हो गया ए स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस 1 का होल क्यूब बराबर इसका स्क्वायर 9 ए के पावर 4 और इसका स्क्वायर मतलब ए एक्स प्लस वाई प्लस बी का होल स्क्वायर। ये हम लोगों को
रिक्वायर्ड आंसर फाइंड आउट हो गया। ओके, तो आशा करते हैं ये वाला क्वेश्चन आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा गजब तरीके से समझ में आया होगा ना। केवल और केवल 3 स्टेप को फॉलो करना है। अगर कहीं पर भी कन्फ्यूजन लगा हो तो वीडियो को थोड़ा आगे पीछे कर लीजिएगा ना। अब आइए मूव करते हैं अगले वाले क्वेश्चन पे, मतलब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। और लगातार हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 तक सॉल्व करेंगे, जिससे आप लोगों को पूरा का पूरा जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा कि किस तरीके से इन क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये क्या है क्वेश्चन नंबर 2, ये क्वेश्चन नंबर 2, पी प्लस क्यू और पी एक्स प्लस क्यू वाई बराबर 1 ना। इसको हम लोग किस तरीके से सॉल्व करेंगे? सबसे पहले इसका जो है इसको हम लोग ब्रैकेट हटा देते हैं और मल्टीप्लाई कर देते हैं एक दूसरे में। तो यहाँ पे हो जाएगा पी स्क्वायर एक्स प्लस पी क्यू वाई प्लस पी क्यू एक्स प्लस क्यू स्क्वायर वाई माइनस 1 बराबर 0। इसको 1 को उस साइड कर लिया, तो इसको हम लोगों ने एफ ऑफ एक्स वाई जेड पी क्यू सपोज कर लिया है। फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? फिर अब हम लोग क्या करेंगे? हम लोग डेल एफ बाई डेल एक्स, डेल एफ बाई डेल वाई, डेल एफ बाई डेल जेड, डेल अपान डेल पी और डेल एफ अपान डेल क्यू निकालेंगे ना। तो ये हम लोगों को ये सारी वैल्यू फाइंड आउट हो गई ना। यहाँ पे आप लोग जूम करके देख लीजिए वीडियो को कि क्या क्या है ना। हालांकि मैं पढ़ता नहीं हूँ, इसका केवल केवल एक बार डिफ्रेंशिएशन करना है, एक्स के रिस्पेक्ट में, वाई के रिस्पेक्ट में, जेड के रिस्पेक्ट में, पी के रिस्पेक्ट में और क्यू के रिस्पेक्ट में। तो ये हम लोग को मिल गया ना। अब हम लोग क्या करेंगे? अब देखिए जो 4 पीट ऑक्सिलरी इक्वेशन है वो क्या हो जाएगा। देखिए यहाँ पे जो 4 पीट ऑक्सिलरी इक्वेशन है वो ये बन गया डी पी अपान ये डेल एफ बाई डेल जेड की वैल्यू 0 हो गई। तो इसका मतलब कि कितना होता है? डी पी अपान डेल एफ बाई डेल एक्स प्लस पी डेल एफ बाई डेल जेड। तो इसका मतलब कि केवल केवल क्या बचा? डेल एफ बाई डेल एक्स बचा ना। डी पी अपान ये होगा पी स्क्वायर प्लस क्यू पी ना बराबर डी क्यू अपान ये क्यू स्क्वायर प्लस पी क्यू, डी जेड अपान माइनस पी ना ये माइनस क्यू ये बराबर डी एक्स अपान माइनस ये बराबर डी वाई अपान माइनस ये ना। तो आप लोग वो जो 4 फीट का ऑक्सिलरी इक्वेशन है उसको आप लोग याद कर लीजिएगा ना। डी पी अपान डेल एफ बाई डेल एक्स प्लस पी डेल एफ बाई डेल जेड बराबर डी क्यू अपान डेल एफ बाई डेल वाई प्लस क्यू डेल एफ बाई डेल जेड ना। वो पूरा पूरा इक्वेशन आप लोग याद कर लीजिएगा। उसी के हिसाब से आप लोग को 4 फीट का ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाना है ना। फिर बनाने के बाद अब हम लोग क्या करेंगे? फर्स्ट और सेकंड को ले लेंगे ना। डी पी अपान पी स्क्वायर प्लस क्यू पी बराबर डी क्यू अपान क्यू स्क्वायर प्लस पी क्यू ना। अब हम लोग यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए कैसे करेंगे सॉल्व। यहाँ से हम लोगों ने पी को कॉमन कर लिया, तो बचा क्या? पी प्लस क्यू बराबर डी क्यू अपान क्यू ब्रैकेट में पी प्लस क्यू। तो यहाँ पे पी प्लस क्यू और पी प्लस क्यू कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे डी पी अपान पी बराबर डी क्यू अपान क्यू। इसका इंटीग्रेशन हम लोग कर देंगे तो हम लोगों को क्या मिल जाएगा देखते हैं। देखिए यहाँ पे इंटीग्रेशन करने पे हम लोगों को लॉग पी बराबर लॉग क्यू प्लस लॉग ए ना ये मिल गया। और इसका मतलब कि पी बराबर क्यू ये हम लोगों को पी की वैल्यू निकल गई। तो यहाँ से अब हम लोग क्यू की वैल्यू कैसे निकालेंगे? यही पी बराबर क्यू ये ले जा करके जो हम लोगों को जो इक्वेशन दिया गया है, कहाँ गया इक्वेशन? हाँ, जो इक्वेशन दिया गया है वहीं पर रख देंगे। यहाँ पे पी बराबर क्यू ये यहाँ पर पूरा पूरा रख देंगे, तो हम लोगों को क्यू की वैल्यू निकल जाएगी। या तो इसमें रखें या इसमें रखें, बात एक ही। तो अगर हम लोग यहाँ पर भी रखें पी बराबर क्यू ये, तो यहाँ पे हम लोग पी बराबर क्यू ये रख देंगे और हम लोगों को क्यू की वैल्यू निकल जाएगी। हम लोग यहाँ से क्यू ए प्लस क्यू पी बराबर क्यू ए रख दिए, तो यहाँ पे पी प्लस क्यू था तो यहाँ पे पी की जगह पे हम लोग क्यू ए रख दिए, तो क्यू ए प्लस क्यू और ब्रैकेट में यहाँ पे पी एक्स था। इसका मतलब क्यू ए एक्स प्लस क्यू वाई बराबर 1। यहाँ पे हम लोगों ने क्यू को कॉमन कर लिया, यहाँ पर क्यू कॉमन कर लिया। क्यू स्क्वायर बराबर कितना हो गया? 1 अपान ए एक्स प्लस वाई ब्रैकेट में ए प्लस 1 ना। इसका मतलब क्यू बराबर हम लोग को 1 अपान अंडरवुड में ए प्लस 1 और ब्रैकेट में ए एक्स प्लस वाई ये मिल गया। और पी की वैल्यू क्यू ये थी, तो इसका मतलब इसमें हम लोग ए का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हम लोग पी की वैल्यू निकल गई ये। अब हम लोग क्या करेंगे? पुट करेंगे यही जो वैल्यू ऑफ पी और क्यू को कहाँ पे? यही डी जेड बराबर पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई ना। इस सारे के सारे पॉइंट्स को हम लोगों ने अभी वीडियो के शुरुआत में ही देख लिया था। तो इसका मतलब डी जेड बराबर इसमें हम लोग पी और क्यू की वैल्यू ले जा करके रख देंगे। तो यहाँ पे पी की वैल्यू रखें तो ये आ गया, फिर क्यू की वैल्यू ये आ गई। फिर उसके बाद ये अंडरवुड में ए प्लस 1 और ए एक्स प्लस वाई ये पूरा पूरा हम लोग उस साइड शिफ्ट कर दिए। गया अंडरवुड में 1 प्लस ए ब्रैकेट में ए एक्स प्लस वाई और डी जेड बराबर ए डी एक्स प्लस डी वाई। अब हम लोग क्या करेंगे? ये अंडरवुड में ए एक्स प्लस वाई को इस साइड भेज दिया, तो हम लोग को क्या मिल गया? अंडरवुड में ए प्लस 1 डी जेड बराबर
ए डी एक्स प्लस डी वाई पान अंडर वुड में ए एक्स प्लस वाई। और देखिए ये जो है वो डिफ्रेंसिएशन है, किसका डिफ्रेंसिएशन, 2 इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ अंडरवुड में ए एक्स प्लस वाई ना। इसको जो हम लोग सॉल्व करेंगे तो हम लोगों को यही मिलेगा ना ये। तो इसमें अगर हम लोग 2 का मल्टीप्लाई कर दें और तो फिर इसका डिफ्रेंसिएशन यही हम लोगों को मिल जाएगा। तो देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, किसका, इसका और इसका। इंटीग्रेशन करने पे हम लोग क्या मिल जाएगा, अंडरवुड में 1 प्लस ए जेड बराबर यहाँ पे 2 और अंडरवुड में ए एक्स प्लस वाई प्लस बी, जो हम लोगों का रिक्वायर्ड सोल्यूशन हो जाएगा। देखिए यहाँ पे हम लोगों को रिक्वायर्ड सोल्यूशन फाइंड आउट हो गया। क्या है, अंडरवुड में 1 ए प्लस 1 जेड बराबर 2 ब्रैकेट में ए एक्स प्लस वाई प्लस बी है ना। ये हम लोगों को इसका आंसर फाइंड आउट हो गया। अब उसके बाद अब आइए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। और यहाँ इसको हम लोग थोड़ा स्पीड में सॉल्व करेंगे। ये है क्वेश्चन नंबर 3 और फिर यहाँ पे इसको साइड कर दिए बराबर 0। इसको हम लोगों ने एफ ऑफ पी मतलब एक्स वाई जेड पी क्यू सपोज कर लिया। फिर उसके बाद हम लोगों ने इसको पार्शियली डिफ्रेंशिएट कर दिया तो हम लोगों को क्या मिल गया, ये डेल एफ बाई डेल एक्स बराबर पी वाई, डेल एफ बाई डेल वाई बराबर पी एक्स प्लस क्यू माइनस जेड, डेल एफ बाई डेल जेड बराबर माइनस वाई और डेल एफ बाई डेल पी बराबर एक्स वाई प्लस क्यू और डेल एफ बाई डेल क्यू बराबर पी प्लस वाई। इसको आप लोग डिफ्रेंशिएट करके ये सब फाइंड आउट कर लेंगे। फिर इसका जो ऑक्सिलरी इक्वेशन 4 बिट ऑक्सिलरी इक्वेशन बन जाएगा वो क्या हो जाएगा, देखिए डी पी अपान ये पी ना, पी वाई क्या है, ये डेल एफ बाई डेल एक्स है, तो डी पी अपान डेल एफ बाई डेल एक्स होता है। तो डेल एफ बाई डेल एक्स की वैल्यू ये है पी वाई प्लस यहाँ पे पी इंटू डेल एफ बाई डेल जेड है, डेल एफ बाई डेल जेड की वैल्यू माइनस वाई है, यहाँ पे माइनस वाई बराबर वही डी क्यू अपान डेल एफ बाई डेल वाई। तो डेल एफ बाई डेल वाई की वैल्यू है पी एक्स ना प्लस क्यू माइनस जेड और यहाँ पे माइनस क्यू इंटू वाई, फिर बराबर ये पूरी वैल्यू यहाँ पे हम लोगों ने वैल्यू रखा जो 4 बिट का ऑक्सिलरी इक्वेशन है उसमें। तो हम लोग को ये पूरा मिल गया ना। तो इससे हम लोग क्या निकाल सकते हैं, देखिए इससे हम लोग पी और पी की वैल्यू निकाल लेंगे और जो पी की वैल्यू ले जा करके हम लोग जो इक्वेशन हम लोगों ने यहाँ पे क्वेश्चन में दिया गया है उसमें रख देंगे तो हम लोगों को क्यू की वैल्यू निकल जाएगी। डी पी अपान 0 बराबर ना डी पी अपान 0 कैसे, यहाँ पे पी वाई और यहाँ पे प्लस और यहाँ पे माइनस हो जाएगा, माइनस पी वाई एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे। का मतलब डी पी बराबर 0 हम लोगों को मिल गया। इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो 0 का इंटीग्रेशन कांस्टेंट होता है। तो इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, पुट करेंगे ये वैल्यू को कहाँ पे, गिवन इक्वेशन में पी बराबर ए। तो यहाँ पे ये इक्वेशन दिया गया है ना, इसमें हम लोग पी बराबर 1 रख दिए तो हम लोगों को क्यू की वैल्यू कितनी आ गई, क्यू ब्रैकेट में ए प्लस वाई बराबर वाई जेड माइनस ए एक्स वाई ना। यहाँ से हम लोग क्यू की वैल्यू निकालेंगे, क्यू बराबर इसको उस साइड ए प्लस वाई को उस साइड भेज देंगे तो अपान में आ जाएगा। हम लोगों को क्यू की वैल्यू कितनी निकल गई, क्यू बराबर आ गया वाई जेड माइनस ए एक्स वाई अपान वाई प्लस ए। यहाँ पे वाई कॉमन कर लें तो जेड माइनस ए एक्स अपान वाई प्लस ए और यहाँ पे वाई पुट करेंगे ये वैल्यू पी और क्यू को कहाँ पे, यहाँ पे डी जेड बराबर पी की वैल्यू ए है तो ए डी एक्स प्लस क्यू की वैल्यू ये है तो यहाँ पे ये इंटू डी वाई। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, ये ए डी एक्स को उस साइड भेज दिया तो यहाँ पे डी जेड माइनस ए डी एक्स अपान इसको इस साइड कर दिया जेड माइनस ए एक्स। इसका हम लोग जब इंटीग्रेशन करेंगे बराबर वाई अपान वाई प्लस ए डी वाई, ये बचा ही साइड। इसका जब हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे तो हम लोगों को लॉग जेड माइनस ए एक्स मिल जाएगा। कैसे, यहाँ पे देखिए जेड है ना, अगर जेड माइनस ए एक्स को हम लोग टी के बराबर सपोज कर लें तो डी जेड माइनस ए डी एक्स ये हम लोग को टी की वैल्यू आएगी डी टी की। और यहाँ पे आप लोग इसको ऐसा करिएगा, जेड माइनस ए एक्स को अगर आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा है, जेड माइनस ए एक्स को आप लोग किसके बराबर, ये जेड माइनस ए एक्स को आप लोग टी के बराबर सपोज कर लीजिएगा ना। फिर वहाँ पे आप लोग जब आप लोग इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो आप लोगों को यही मिलेगा लॉग जेड माइनस ए एक्स। और वैसे सेम टू सेम वहीं पर भी यहाँ पे आप लोग वाई प्लस ए को आप लोग टी के बराबर सपोज कर लीजिएगा ना। तो आप लोगों को इसका जो इंटीग्रेशन है वो ये मिल जाएगा ना, वाई माइनस लॉग वाई प्लस ए की पावर ए। यहाँ पे हालांकि ए यहाँ पर आएगा तो वही लॉग ये वाला लॉग की प्रॉपर्टी होती है तो ये वाला ए यहाँ पर पावर में चला गया। फिर उसके बाद लॉग जेड माइनस ए एक्स प्लस लॉग वाई, इसको हम लोगों ने उस साइड कर दिया और यहाँ पे वाई प्लस सी टू और लॉग ए प्लस लॉग बी, इसका मतलब लॉग ए इंटू बी वाई प्लस सी टू। लॉग को जो हम लोगों ने हटाया तो ये एक्सपोनेंशियल पावर में चला गया
ना ई की पावर में चला गया, तो यहाँ पे जेड माइनस ए एक्स और ब्रैकेट में वाई प्लस ए की पावर ए बराबर ई की पावर वाई इंटू ई की पावर C2। ई की पावर C2 को हम लोग अगर लिखना चाहें तो बी भी लिख सकते हैं। इसका मतलब ये हम लोगों को रिक्वायर्ड सोल्यूशन फाइंड आउट हो गया। ओके, तो तीन क्वेश्चन हम लोगों ने बहुत ही अच्छी तरीके से कंप्लीट कर लिया। अब आइए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ मूव करते हैं और बहुत ही कम समय में हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट कर लेंगे और इसके बाद आप लोग थोड़ा बढ़िया से और बाकी क्वेश्चंस प्रैक्टिस करिएगा। ओके, चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, ये पी डी एक्स प्लस क्यू आई प्लस पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बराबर जेड, ये क्वेश्चन नंबर 4 है ना। इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, यही जेड को साइड कर दिया, जीरो या हाफ ए है मिल गया और इसको हम लोग पार्शियली डिफ्रेंशिएट कर देंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वाई जेड पी क्यू ना। तो हम लोगों को जो वैल्यू है वो सारी की सारी फाइंड आउट हो जाएगी ना। डेल एफ बाई डेल एक्स, डेल एफ बाई डेल वाई, डेल एफ बाई डेल जेड, डेल एफ बाई डेल पी, डेल एफ बाई डेल क्यू, ये सारी वैल्यू हम लोगों को यहाँ से पार्शियली डिफ्रेंशिएट करने पे इसको फाइंड आउट हो जाएगी। फिर उसको हम लोग ऑक्सिलरी इक्वेशन में ले जा करके रख देंगे। 4 फीट एक क्वेश्चन देख लीजिए, उसके बाद आप लोग वीडियो को बंद करके भाग जाइएगा। तो यहाँ पे डेल एफ बाई डेल एक्स बराबर पी और डेल एफ बाई डेल वाई बराबर ये पूरा आप लोगों को देख लीजिए क्या क्या मिला है ना। पार्शियली डिफ्रेंशिएट किया गया है और कुछ नहीं है, इसमें कुछ नया नहीं है। तो आप लोग 4 फीट ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या हो जाएगा, डी पी अपान पी प्लस यहाँ पे p इंटू -1 न बराबर वही हम लोगों ने यही सारी वैल्यू रखी यहाँ पे 4 फीट के ऑक्सिलरी इक्वेशन में। और फिर डी पी अपान बराबर 0, डी पी अपान 0 बराबर डी क्यू अपान 0, ये हम लोग को मिल गया। तो यहीं से हम लोग डी पी बराबर 0 इसका इंटीग्रेशन करेंगे, p बराबर a मिल गया और डी क्यू बराबर 0 इसका मतलब q बराबर b इंटीग्रेशन करने पे। अब यही p और q की वैल्यू हम ले जा करके यहाँ रख देंगे। तो यहाँ पे z बराबर ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, इसको भी हम लोग सोल्यूशन कह सकते हैं। हालांकि इसमें हल्का सा मिस्टेक है कि यहाँ पे एक और कांस्टेंट है c ना, तो 2 ही कांस्टेंट हम लोग लाना चाहते हैं। तो इस c को हम लोग कैसे रिमूव करेंगे, देखिए जो क्वेश्चन में दिया गया है ना, z बराबर ए एक्स प्लस बी वाई, यहाँ पे हम लोग पी एक्स प्लस क्यू वाई प्लस पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर था ना, z बराबर ये क्वेश्चन था ना। बुक खोल के देख लीजिए क्वेश्चन, सारा वीडियो में देखेंगे। तो ये क्वेश्चन था और उसके बाद हम लोग इसी क्वेश्चन में जेड पी बराबर है और क्यू बराबर है रख देंगे। तो हम लोग जेड बराबर ये मिल जाएगा और ये जेड बराबर है ही, ये निकला है अभी। यहाँ से हम लोग जो माइनस करेंगे तो सी की वैल्यू हम लोग को ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये निकल गई। फिर उसके बाद यही सी की वैल्यू ले जा करके हम लोग यहाँ पर रख देंगे ताकि बढ़िया लगे। तो हम लोगों को जो रिक्वायर्ड सोल्यूशन है वो जेड बराबर ए एक्स प्लस बी वाई प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हम लोगों को रिक्वायर्ड सोल्यूशन फाइंड आउट हो गया। ओके, आशा करते हैं ये वाला वीडियो आप लोगों को बहुत ही झन्नाटेदार मज़ेदार लगा होगा। सो थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर अमेजिंग